हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और अभी हाल ही में जो G20 समिट हुई उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसलिए आपके कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से इस न्यूज़ के अंदर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कई सारे इंग्लिश के वर्ड भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज सुपर पावर अहेड ऑफ चाइना नाउ, अफ्रीकन यूनियन। क्या अर्थ हुआ? इंडिया भारत इज है सुपर पावर, अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, चाइना चाइना से नाउ अब, अफ्रीकन यूनियन। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि भारत अब सुपर पावर बन चुका है और चाइना से भी आगे निकल गया है। तो अच्छी बात है। चलिए न्यूज़ को अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन हैं। और फोटो के नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी विद अफ्रीकन यूनियन चेयरमैन अजाली एसोमनी ड्यूरिंग ए मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद अफ्रीकन यूनियन चेयरमैन, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन जिनका नाम है अजाली एसोमनी, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ए मीटिंग मीटिंग के, न्यू दिल्ली में संडे को। तो संडे को न्यू दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन अजाली एसोमनी के साथ, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। तो चलिए अब जो है न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। और ये लिखा है देयर इज एनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका, अजाली एसोमनी। देयर इज वहाँ है एनफ रूम, एनफ रूम का मतलब होता है पर्याप्त स्थान, फॉर इंडिया भारत के लिए, इन अफ्रीका अफ्रीका में, अजाली एसोमनी। तो अजाली एसोमनी का कहना है कि अफ्रीका के अंदर भारत के लिए पर्याप्त स्थान है। तो आगे पढ़िए। न्यू दिल्ली, अफ्रीकन यूनियन जिसको शॉर्ट में एयू लिखते हैं या एयू बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ कोमोरोस अजाली एसोमनी ऑन संडे सेड। तो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन और यूनियन ऑफ कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली एसोमनी ने संडे को कहा, क्या कहा? इंडिया इज ए सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इनहेबिटेंस एंड अहेड ऑफ चाइना नाउ। तो भारत सुपर पावर अब है इन टर्म्स ऑफ इनहेबिटेंस, इनहेबिटेंस का मतलब होता है निवास, निवास के मामले में, एंड अहेड ऑफ चाइना नाउ, और अब चाइना से भी आगे निकल चुका है। निवास का क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है? इनहेबिटेंस का क्या सेंस हो रहा है? इनहेबिटेंस का सेंस हो रहा है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो भारत जो है सुपर पावर है और चाइना से भी आगे इस समय निकल चुका है। एसोमनी सैड एज द 5th सुपर पावर इन द वर्ल्ड। एसोमनी ने कहा कि भारत जो है दुनिया की 5वीं सुपर पावर है। देयर वॉज एनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर इंडिया के लिए पर्याप्त स्थान है। इंडिया इज़ द 5th सुपर पावर इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया के अंदर पाँचवीं सुपर पावर है। सो देयर इज़ एनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका, इसलिए इंडिया के लिए, अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के अंदर पर्याप्त रूम है, यानी कि पर्याप्त स्थान है। वी ऑल्सो नो, पर्याप्त स्थान होने का क्या मतलब है? कि अफ्रीका के अंदर भारत का स्वागत है। वी ऑल्सो नो दैट इंडिया इज सो पावरफुल दैट इट वेंट इन स्पेस। वी ऑल्सो नो, हम जानते हैं, दैट इंडिया इज़ सो पावरफुल, कि भारत इतना शक्तिशाली है, दैट इट वेंट टू स्पेस, कि ये तो अंतरिक्ष में भी चला गया, स्पेस में। अभी आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, मैंने कई सारी न्यूज़ पढ़ाई हैं जो अभी अपना चंद्रयान वाला मिशन है उसको लेकर, तो वही बोल रहे हैं कि
भारत इतना शक्तिशाली है कि भारत तो स्पेस में भी चला गया है। सो वी जस्ट नीड टू कोऑर्डिनेट, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, इसलिए हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। इंडिया इज ए सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इनहेबिटेंस, भारत जो है इनहेबिटेंस के मामले में, निवास के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में सुपर पावर बन चुका है। इंडिया इज़ अहेड ऑफ चाइना नाउ, और अब जो है भारत चाइना से भी आगे निकल चुका है, चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। द AU चेयरपर्सन सेड, AU अभी ऊपर भी आया था, अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन ने कहा, ही ऑल्सो प्रेज्ड इंडिया फॉर एडवांसमेंट इन स्पेस रिसर्च। ही ऑल्सो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। उन्होंने प्रशंसा की इंडिया, भारत की, फॉर एडवांसमेंट। देखिए एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की, उन्नति, प्रगति। तो भारत ने जो प्रगति की है इन स्पेस रिसर्च, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो रिसर्च हैं, जो खोज हैं, उसमें जो भारत ने तरक्की की है, उसके लिए उन्होंने भारत की प्रशंसा की। ओपनिंग अप ऑन द मोमेंट व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हग्ड हिम, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हक किया, यानी उनको अपने गले लगाया, तो उस समय जो उन्होंने रिमार्क किया, आफ्टर फॉर्मली इंक्लूडिंग द अफ्रीकन यूनियन इनटू द G20 फैमिली, यानी कि G20 परिवार में जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया और उसके बाद जब मोदी जी ने उनको गले लगाया, तो द AU चेयरपर्सन सेड, AU के चेयरपर्सन ने कहा, इट वॉज ए इमोशनल वन फॉर हिम, कि मेरे लिए ये जो है एक इमोशनल बात थी, बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था। ही एडेड, उन्होंने कहा, दैट ही थॉट, उन्होंने सोचा था, देयर वुड बी ए डिस्कशन, देयर शुड बी ए डिबेट, सॉरी, बिफोर ए डिसीजन इज अराइव्ड एट। तो उन्होंने सोचा था कि एक डिबेट होगी, विचार विमर्श होगा, बहस होगी, बिफोर, पहले, ए डिसीजन इज अराइव्ड एट, यानी कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले बहस होगी, विचार विमर्श होगा, ऐसा हमने सोचा था। बट एट द अफ्रीकन यूनियन वॉज अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ G20 फैमिली एट द वेरी आउटसेट ऑफ द 2-day समिट ऑन संडे। लेकिन क्या हुआ कि अफ्रीकन यूनियन को तो घोषित कर दिया गया G20 फैमिली का एक हिस्सा, एट द वेरी आउटसेट का मतलब शुरुआत, वेरी का मतलब एकदम शुरुआत में, ऑफ 2-day समिट ऑन संडे, यानी कि 2 दिन की संडे को जो समिट हुई, उस समिट के एकदम शुरुआत में ही अफ्रीकन यूनियन को घोषित कर दिया कि ये G20 फैमिली का हिस्सा है। जबकि हमने सोचा था कि पहले इस बात पे विचार विमर्श किया जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन को जो है इस फैमिली का हिस्सा बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम शुरुआत में ही समिट के हमें G20 फैमिली का हिस्सा बना दिया गया, और इसीलिए जो है ये इमोशनल हो गए। आई वॉज अबाउट टू क्राई, मैं लगभग क्राई करने वाला था, मैं लगभग रो देने वाला था। रो देने वाले का क्या मतलब है यहाँ पे? भाई आपको पता होगा कि आदमी या तो दुख में रोता है, या जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इमोशनल हो जाता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब भी वो रो देता है। तो यहाँ पर दुख वाली बात नहीं है, बल्कि वो इतने इमोशनल हो गए खुशी में कि उन्होंने कहा कि मैं खुशी में लगभग रो देने ही वाला था। इट वॉज़ ए ग्रेट मोमेंट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही महान क्षण था, मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण था। बिकॉज, क्योंकि, एक्चुअली वी थॉट, क्योंकि वास्तव में हमने सोचा था, दैट देयर वॉज गोइंग टू बी ए डिबेट एंड देन ए डिसीजन वुड बी टेकन, क्योंकि हमने सोचा था कि पहले कोई डिबेट होगी, पहले विचार विमर्श होगा, तर्क वितर्क होगा, तब कहीं जाके कोई निर्णय लिया जाएगा। बट एट द वेरी बिगनिंग, देखिए बिगनिंग का मतलब शुरुआत होता है, और जब वेरी उससे पहले लग गया तो क्या मतलब हो गया, वेरी बिगनिंग, यानी कि एकदम शुरुआत में ऑफ द समिट के, इट वॉज अनाउंस्ड, घोषणा कर दी गई,
दैट वी वर ए मेंबर, कि हम भी सदस्य हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। इन हिज ओपनिंग रिमार्क, अपने ओपनिंग रिमार्क में, ठीक है, अपने ओपनिंग रिमार्क में, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, ओपनिंग का मतलब शुरुआती, अपनी शुरुआती टिप्पणी में, एट द 18th G20 लीडर समिट ऑन सैटरडे, सैटरडे को जो 18वीं G20 लीडर की समिट हुई उसकी शुरुआत की टिप्पणी में उन्होंने ऐसा बताया। पीएम मोदी इनवाइटेड द अफ्रीकन यूनियन, प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया था, रिप्रेजेंटेड बाय एसोमनी, और इस अफ्रीकन यूनियन का जो प्रतिनिधित्व किया गया वो एसोमनी के द्वारा किया गया, टू टेक ए सीट एट द टेबल ऑफ G20 लीडर्स एज द परमानेंट मेंबर, और उनको जो है G20 लीडर समिट का परमानेंट मेंबर बना लिया गया, और उनको जो है जो G20 समिट की टेबल थी वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया मोदी जी के द्वारा। द अफ्रीकन यूनियन चेयरपर्सन एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू G20 मेंबर कंट्रीज। तो अफ्रीकन यूनियन चेयरपर्सन ने, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त किया, व्यक्त करना, व्यक्त किया हिज ग्रैटिट्यूड, अपना कृतज्ञता, टू द G20 मेंबर कंट्रीज़, यानी कि G20 के जो सदस्य देश हैं उनके प्रति अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन ने कृतज्ञता व्यक्त की। किस बात के लिए? फॉर द हिस्टोरिक इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, समावेश, मिला लेना, मिला लेने के लिए, ऑफ द ब्लॉक इन द G20 फैमिली, उनको G20 परिवार का जो हिस्सा बनाया गया, जो G20 में उनको मिला लिया गया, उसके लिए उन्होंने सभी सदस्य देशों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। एसोमनी टुक टू हिज ऑफिशियल हैंडल ऑन एक्स, और अपने एक्स के ऑफिशियल हैंडल पर एसोमनी ने कहा, देखिए जो ये एक्स है, पहले इसका नाम ट्विटर था, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, और हमारी एक व्यूअर हैं उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया कि ट्विटर को अब जो है एक्स के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने अपने, पहले बोलते ना ट्विटर हैंडल पे, तो अब बोलोगे एक्स हैंडल पर। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट की, और क्या लिखा पोस्ट में? द G20 हैज़ जस्ट रेटिफाइड थ्रू द वॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब G20 जो है वो दृढ़ हो गया है, पहले से मजबूत बन गया है। द एडमिशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इनटू इट्स फोल्ड, और अब जो है इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जो है एक सदस्य है। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, की तरफ से, ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप की तरफ से, यानी अफ्रीकन महाद्वीप की ओर से। आई सिंसियरली थैंक ऑल द मेंबर कंट्रीज़, मैं दिल से जो है सभी सदस्य देशों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऑफ द G20 के, है नी, फॉर दिस हिस्टोरिक एडमिशन। हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, और एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश, शामिल किया जाना, यानी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में जो शामिल किया गया, तो उसके लिए उनके चेयरपर्सन ने कहा कि मैं दिल से, हृदय से सभी सदस्य देशों को इस ऐतिहासिक एडमिशन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑन संडे को मोदी हेल्ड ए मीटिंग, मोदी ने एक मीटिंग की विद एसोमनी के साथ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द अफ्रीकन ब्लॉक ज्वाइनिंग द G20 फैमिली। ब्लॉक का मतलब होता है गुट, संगठन। तो संडे को मोदी जी ने जो है एसोमनी के साथ एक मीटिंग की, और G20 परिवार का सदस्य बनने के लिए उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाई दी। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।